अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुशामदीद है मिर्जा एजुकेशन एकेडमी में। आज हम सीखने वाले हैं कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में मराठी पेपर को किस तरह आंसर शीट पर लिखा जाता है। आपको कैसे लिखना है ये समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेज की डिटेल्स फिल करनी है। बारकोड वगैरह चिपका लेने के बाद अगले पेज से आपको शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है, आपको बस क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा लिख रहे हो 1, फिर उसका आंसर, फिर प्रश्न क्रमांक पहले में ओ प क जो भी है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पहला ओ, ये उसका आंसर है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो कि पैराग्राफ पर बेस्ड होता है। ये बॉक्स है, बॉक्स के बाद उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। वैसे ही प्रश्न क्रमांक पहला ओ, उसका भी पहला और दूसरा, इस तरह से आपको क्लियरली लिखना है। अगर आप लिखेंगे प्रश्न पहला फिर उसके आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। प्रश्न पहला ओ, उसका पहला दूसरा, इस तरह से करके आपको क्लियरली लिखना है ताकि एग्जामिनर की समझ में आ सके आपने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखा है। इसी तरह से अगला पेज देखिए, आपको इसी तरह पेपर साफ सुथरा लिखना है, कुछ भी कट करना नहीं है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपको सिर्फ एक लाइन बना देनी है उसके ऊपर, अगर आपका कुछ वर्ड गलत हो जाए तो। इसी तरह अब आप लिख रहे हो इसके आगे प्रश्न पहला आ का पहला दूसरा, इसी तरह से आपको क्लियर लिखना है एग्जाम में। प्रश्न पहला आ, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, ये सब पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अब यहाँ पे आपका विभाग दूसरा चालू हो रहा है जो कि पद्य पे आधारित है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन चालू हो रहा है आपका, प्रश्न दूसरा अ का पहला, पहले का भी पहला, ऐसे आपको क्लियरली लिखना है कि एग्जामिनर की समझ में आ सके आप क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखे हो, क्योंकि इसके साथ आप तो क्वेश्चन नहीं लिखते, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सही से लिखना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर सही से नहीं लिखोगे तो आपको मार्क बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फिर इसी तरह से प्रश्न दूसरा ओ, उसका पहला दूसरा, फिर दूसरा अ का ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, अ का दूसरा, और फिर ये प्रश्न दूसरा आ का पहला, पहले का ये पहला और दूसरा, ये दो आंसर्स है। इसी तरह से प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ये उसका आंसर है। देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई से लिखा गया पेपर है, आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। फिर यहां से कौन सा शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ओ, प्रश्न क्रमांक तीसरा ओ। अगर आपको कोई गलत हो जाए तो आपको इस तरह से लाइन मारनी है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से लाइन मारी गई है। प्रश्न क्रमांक तीसरा अ का पहला। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे कि कार्ड ओढ़खा, कार्ड ओढ़खा मतलब जमाना पहचानिए, उसके अंदर सिर्फ आपको आंसर लिखना है, आपको पूरी सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि पहली सेंटेंस का कार्ड कौन सा है और दूसरी सेंटेंस का कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली सेंटेंस का भूतकाल और दूसरे का भविष्यकाल। आपको पूरी सेंटेंस लिखने में टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से प्रश्न तीसरा अ का ये पहला दूसरा तीसरा, फिर ये प्रश्न क्रमांक तीसरे का आ का पहला, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इसके समानार्थी शब्द लिखने के लिए रात्र, निशा, निद्रा, झोप। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक तीसरा आ का दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है और उसके नाम लिखो बोल के क्वेश्चन था तो उसमें लिखा हुआ है। अब ये पहला क्या है, प्रश्न चिन्ह, तो आपको इस तरह से अच्छे से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे विराम चिन्ह लिखना है, कौन सा है तो उसका नाम, ये चिन्ह का नाम क्या है, प्रश्न चिन्ह, इसका नाम क्या है, क्वेश्चन टैग, और ये क्या है, अपने इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप, इसको मराठी में क्या कहेंगे, पूर्ण विराम। जब आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है तो ये लगाते हैं। फिर यहाँ पे विभाग 4 में, यहाँ पर क्या है, विभाग 4 में उपयोजित लेखन, प्रश्न क्रमांक 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में आपको दो आते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कौन सा है, ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो आपको इतना पेज खाली रहने देना है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से शुरू करना है। जिस तरह यहाँ पे इतने अच्छे से शुरू किया गया है, विभाग 4 पत्र लेखन, यहाँ पर जो लिखा गया है वो कौन सा पत्र है, ये एक अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको नाम लिखना है, और अगर इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी हुई है, किसी का नाम नहीं है, तो आपको लिखना है a.b.को। यहाँ पर नाम दिया हुआ था इसलिए यहाँ पर नाम लिखा गया है। देखिए पत्र कैसे लिखा हुआ है, रेशमा गोरे, नित्यानंद हाई स्कूल, सुदर्शन नगर, औरंगाबाद, 25 अक्टूबर 2020, प्रति
प्रिय बाबा। ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है, इसलिए इसमें विषय लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर औपचारिक पत्र है तो आपको विषय लिखना पड़ेगा। ये अनौपचारिक पत्र है, इसलिए आपको इसमें विषय लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा सजेशन है कि आप अनौपचारिक पत्र ही लिखिए, क्योंकि उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट की मराठी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो आपको मार्क मिल जाएगा, क्योंकि आप घरेलू बातचीत में हिंदी प्लस मराठी भी मिक्स कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में पत्र लिख रहे हो, वहां पर आपकी लैंग्वेज भी सही होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत कितने अच्छे से की गई है। प्रति, प्रिय बाबा मतलब प्यारे अब्बा, नमस्कार, तुम्ही कसे आहात? नोकरीच्या ठिकाणी जास्त दगदग करू नका, काळजी घ्या, मला भाऊला व आईला तुमची खूप आठवण येते, तुम्ही सुट्टीत लवकरच घरी याल अशी अपेक्षा करते। बाबा ऐका ना, आमच्या शाळेची सहल 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर या नाताळच्या सुट्टीत मुंबईला जात आहे। तुम्हाला तर माहीतच आहे की मी लहानपणी मुंबईला तुम्ही मला न्यावे म्हणून हट्ट करायचे। आता तर चांगली संधी आहे, तुम्ही मला या सहलीसाठी परवानगी द्या ना। 2 डिसेंबर ते 5 डिसेंबर आम्हा विद्यार्थ्यांना नावे द्यायचे आहेत, तरी त्वरित तुम्ही उलटपाली परवानगीचे पत्र व रुपये 2000 पाठवा ना। तुम्ही परवानगी द्याल ही मला खात्री आहे। तुम्ही मार्च मध्ये लवकर घरी या, आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत। तब्येतीची काळजी घ्यावी, तुमची लाडकी अ ब क। देखिए यहाँ पर अ ब क लिखा हुआ है। अगर आपको दिया हुआ है, पहले आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई होती है, और वो डिटेल्स पर आपको कोई पत्र लिखना होता है, मतलब खत लिखना होता है। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। आपको उसमें भी डिटेल पढ़नी है कि आपको खत किसको लिखने के लिए कहा गया है, पापा को, भाई को, बहन को, फ्रेंड को, ये सब क्या होते हैं? अनौपचारिक। अगर आपको ऑफिसर को लिखने के लिए कहा गया तो म्युनिसिपल कमिश्नर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, किसी को भी आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो हमारी राय है कि आपको अनौपचारिक पत्र ही लिखना चाहिए, क्योंकि हम भी एक उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है, तो हम समझ सकते हैं बच्चों को मराठी में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का अ था, ये क्वेश्चन पत्र लेखन का कितने अच्छे से लिखा गया है। आपको इसी तरह से साफ सुथरा लिखना है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उस पर ज्यादा गलत करने की जरूरत नहीं है, इससे आपके पेपर का इंप्रेशन गंदा पड़ता है। देखिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 का आ, गद्य आकलन। आकाशात अवर्णनीय शोभा कोणत्या दिसते? अभी इसके आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आ का क्वेश्चन नंबर 4 कथा लेखन। यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी के आपको कुछ पॉइंट दिए हुए होंगे, आपको उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। यहाँ पर देखिए एक कहानी लिखी हुई है। कथा लेखन। एका गावात एक वृद्ध शेतकरी राहत होता। कबाड कष्ट करून तो आपली शेती बागायत फुलवत होता। त्याच्या घरात त्याच्या बरोबर बायको सकट मोठा मुलगा पती पत्नीसह आनंदाने राहत होते। वृद्ध शेतकऱ्याला 5 वर्षाचा एक गोड नातू होता, त्याचं नाव आनंद होता। वृद्ध शेतकरी नेहमी आनंदला घेऊन शेतात जात असे, तसेच त्याबरोबर खेळतही असे। आजोबा नातवाची जोडी अगदी छान जमली होती। एके दिवशी शेतकरी आपल्या नातवाला आनंदात शेतावर घेऊन गेला। शेतकऱ्याने शेतकऱ्याच्या कोफ्यात एक खड्डा खणला व त्यात आंब्याचे रोप लावले। हे सर्व आनंद कुतूहलाने पाहत होता। रोप नीट लावून झाल्यावर दोघेही एका झाडाच्या सावलीत बसले। नातवाने आजोबांना प्रश्न विचारला, आजोबा मला एक सांगा, हे आंब्याच्या रोपाला आंबे कधी येतील? आजोबा म्हणाले, बेटा या रोपाचे झाड होईल तेव्हा मग झाड कधी होईल? नातवाने विचारले, आणखी 20 वर्षे लागतील बेटा, आजोबा उत्तरले। नातू म्हणाला, मग एवढी वर्षे वाट पाहायची, मग आंबे मला खायला मिळतील असे का बरं? आजोबांनी नातवाला जवळ घेतले ने म्हणाले, बेटा चांगल्या कामाची फळे मिळायला उशीर लागतो, तोपर्यंत धीर धरता
यायला हवं. तुला चांगली नोकरी लागण्यासाठी खूप इयत्ता शिकावे लागेल. धीर धरून चांगले कार्य कर. धीर धरी रे धीरापोटी असती फळे गोमटी. नातू आजोबांचे उत्तर ऐकून समाधान पावला. त्याला चांगली शिकवण मिळाली होती. इसके आगे निबंध लिखा हुआ है. निबंध मतलब मजमून. सिर्फ आपको उर्दू की जगह मराठी में लिखना है. यहाँ पर टॉपिक क्या था? माझी आई मतलब मेरी माँ. अब माँ तो हर एक के पास है, सबको मालूम है माँ कैसी होती है. बस आपको अपने अल्फाज में मराठी में लिखना है, लेकिन कि अपनी माँ कैसी रहती, माँ के बारे में कुछ लिखना है. और आपको मजमून मतलब निबंध के मार्क्स ज्यादा रहते थे, इसलिए आपको लेंथी क्वेश्चन लिखना होगा. देखते हैं आगे. ये सब आई के बारे में लिखा हुआ है. फिर इसके आगे एक लास्ट में क्वेश्चन आता है आत्मकथन मतलब आप बीती. उर्दू में उसको क्या कहेंगे? आप बीती. फुलाची आत्मकथन मतलब फूल की दिल की बात. तो दिल के अंदर से क्या सोचता ये लिखना है आपको. सुनिए. दोस्ता तू मला ओळखलेस का? अरे मी फूल बोलत आहे. ऐक मला माझी कहाणी सांगायची आहे. माझा जन्म एका रोपवाटिकेत झाला. तिथल्या माळी काकांनी मला एका कुंडीत रुजवले व खत पाणी घालून वाढवले. एके दिवशी तू आई सोबत आलास आणि तू मला पाहून आनंद झाला. तू माझी कुंडी घेऊन घरी आलास. मला खूप नवल वाटले. तू आनंद झाला. मला खिडकीतील एका कोपऱ्यात तू ठेवलंस. तिथून मी तुझ्या सगळ्या हालचाली निहाळताना मला खूप आनंद वाटत असे. दररोज तू सकाळी माझ्या जवळ यायचास आणि मला आनंदाने निहाळत राहायचास. सकाळी आईने पाणी घातले की मी खुलत असे. माझ्या पाकड्या हळूहळू उमडू लागतात. पूर्ण पाकड्यांनी मी खुलते. माझ्या सुगंधी मी घरभर पसरवत असताना मला धन्य वाटते. दिवसा व संध्याकाळी तू मला मायेने पाहतोस. एखाद्या वेळी तुला बरे नसले की तू माझ्याकडे येत नाहीस, तेव्हा मला मनोमन वाईट वाटते. मुळाव माझा जन्म हवेवर फुलून सगळ्यांना सुगंध वाटावा यासाठीच आहे. माझा रंग तुला लोभसवाना वाटतो. कधी कधी मला मायेने स्पर्श करतोस तेव्हा मी शहारतो व आनंदाने डोळू लागतो. माझे आयुष्य फार काळ टिकणार आहे हे मला माहित आहे. फार काळ टिकणार नाही हे मला माहित आहे. याची मला खंत वाटते. पण असलेल्या आयुष्य तुमच्या घरच्या मांडणीच्या सेवेत व तुम्हाला निवांत आनंद देण्यात खर्च व्हावे हीच माझ्या आयुष्याची इति कर्तव्यता आहे. काही काळ का होईना तुम्ही सर्वांना मी आनंद देतोय ही माझी आंतरिक भावना सुखाव आहे. मला कोणतीही तक्रार करायची नाही, पण शेवटपर्यंत तुमचे प्रेम मिळो हीच ईश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो. भविष्यात तू आनंदाने जगावस वो माझी आठवण ठेव हीच माझी सदिच्छा है. यहाँ पर एक पेपर खत्म होता है. आपको इस तरह से अच्छा साफ सुथरे अक्षर में लिखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको मराठी लैंग्वेज यूज करनी है. जितनी आती उतनी, लेकिन आपको ज्यादा कोशिश करनी है कि आप मराठी में लिखे. अगर मराठी में नहीं जम रहा तो आप हिंदी में थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते, लेकिन कोशिश करो कि हिंदी में बिल्कुल मिक्स नहीं होना. नहीं लिखने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख दो. उम्मीद है आपको पेपर समझ में आ गया होगा. जिस तरह यहाँ पर समाप्त लिखा हुआ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं चलता. इससे आपका पेपर पकड़ा जाएगा, इसलिए आपको ये नहीं लिखना है. ये एक पेपर प्रैक्टिस के लिए लिखा गया था, इसलिए इसमें समाप्त लिखा हुआ है. ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है. और आप एग्जाम में अच्छे से लिखिए, अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, आंसर पेपर. इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. जज़ाकल्लाह.